शिव पार्वती संवाद गरुड़ मोह गरुड़ जी का कागभुसुंडी जिसे राम कथा और राम महिमा सुनना। हरि माया कर अमिति प्रभावा विपुल बार जय मोहि नचावा। ब्रह्मा जी मन में विचार करने लगे कि कभी कोविद और ज्ञानी सभी माया के वश में हैं। भगवान की माया का प्रभाव असीम है जिसने मुझ तक को अनेकों बार नचाया है। अग जग में जग ममोप राजा नहीं आचरज मोहि खग राजा। तब बोले विधि गिरा सोय जान महेश राम प्रभुताई। ये सारा चराचर जगत तो मेरा ही रचा हुआ है। जब मैं ही माया के वश नाचने लगता हूँ तब गरुड़ जी को मोह होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तदंतर ब्रह्मा जी सुंदर वाणी से बोले, श्री राम जी की महिमा को महादेव जी जानते हैं। बेनते शंकर पहि जाऊ तात अनत पूछो जनिकाहू तुम होई तब संशय हानि चलो विहंग सुनत विधि बानी। हे गरुड़, तुम शंकर जी के पास जाओ। हे तात, और कहीं किसी से न पूछना, तुम्हारे संदेह का नाश वही होगा। ब्रह्मा जी का वचन सुनते ही गरुड़ जी चल दिए। परमातुर विहंगपति आयु तब मोह पास जात रहो कुबेर ग्रह रहियो उमा कैलास। तहि मम पद सादर सिनुनावा पुनियापन संदेह सुनावा। सुनीता करी विनती मृदुवानी प्रेम सहित मैं कयो भवानी। गरुड़ ने आदरपूर्वक मेरे चरणों में सिर नवाया और फिर मुझको अपना संदेश सुनाया। हे भवानी, उसकी विनती और कोमल वाणी सुनकर मैंने प्रेम सहित उनसे कहा, मिलियो गरुड़ मार्ग मगम होई कवन भांति समझावो तो ही तभी होई सब संशय भंगा जब बहु काल करियो सत्संगा। हे गरुण, तुम मुझे रास्ते में मिले हो, राह चलते मैं तुम्हें किस प्रकार समझाऊं। सब संदेहों का तो तभी नाश हो जब दीर्घ काल तक सत्संग किया जाए। सुनियो तहाँ हरि कथा सुहाई नाना भांति मुनि जो गाय जय महु आदि मध्य अवसाना प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। और वहाँ सत्संग में सुंदर हरि कथा सुनी जाए जिसे मुनियों ने अनेकों प्रकार गाया है और जिससे आदि मध्य और अंत में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रतिपाद प्रभु हैं। नित हरि कथा हो जय भाई पठवो तहाँ सुनो तुम जाई जाई सुनत सकल संदेहा रामचरित होई अति नेहा। हे भाई, जहाँ प्रतिदिन हरि कथा होती है तुमको मैं वहीं भेजता हूँ। तुम जाकर उसे सुनो। उससे सुनते ही तुम्हारा सब संदेह दूर हो जाएगा और तुम्हें श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम होगा। बिनु सत्संग न हरि कथा तई बिन मोह न भाग। मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। सत्संग के बिना हरि की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसके बिना मोह नहीं भागता और मोह के गए बिना श्री रामचंद्र जी के चरणों में दृढ़ अचल प्रेम नहीं होता। मिले न रघुपति बिनु अनुरागा किए जोग तप ज्ञान विरागा। उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला जह रहे कागभुसुंडी सुशीला। बिना प्रेम के केवल जोग तप ज्ञान और वैराग्य आदि के करने से श्री रघुनाथ जी नहीं मिलते। अतः वे तुम सत्संग के लिए वहां जाओ जहां उत्तर दिशा में एक सुंदर नील पर्वत है। वहां परम सुशील कागभुसुंडी जी रहते हैं। राम भक्ति पथ परम प्रबीना ज्ञान गुण ग्रह बहुकालीना। राम कथा सो कये निरंतर सादर सुने विविध विहंगवर। वे राम भक्ति के मार्ग में परम प्रवीण हैं, ज्ञानी हैं, गुणों के धाम हैं और बहुत काल के हैं। वे निरंतर श्री रामचंद्र जी की कथा कहते रहते हैं जिसे भांति भांति के श्रेष्ठ पक्षी आदर सहित सुनते हैं। जाय सुनो तय हरि गुण भूरी होई मोह जनित दुख दूरी। मैं जब ते ही सब कहा बुझाई चलियो हर्षि मन पद सिरुनाई। वहां जाकर श्री हरि के गुण समूह को सुनो। उसके सुनने से मोह से उत्पन्न हुआ तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। मैंने उसे जब यह समझाकर कहा तब वह मेरे चरणों में सिर नवाकर हर्षित होकर चला गया। ताते उमा न मैं समझावा रघुपति कृपा मर्म में पावा। होई कीन कबू अभिमाना जो सुख होवे चह कृपा निदाना। हे उमा, मैंने उनको इसलिए नहीं समझाया कि मैं श्री रघुनाथ जी की कृपा से उनका मर्म भेद पा गया था। उसने कभी अभिमान किया होगा जिसको कृपा निदान श्री राम जी नष्ट करना चाहते हैं।
कुछ तही ते पुनि मैं नहीं राखा, समझत खग खगई के भाषा, प्रभु माया बलवंत भवानी, जाय न मोह कवन अस ज्ञानी। फिर कुछ इस कारण भी मैंने उनको अपने पास नहीं रखा कि पक्षी पक्षी की ही बोली समझते हैं। हे भवानी, प्रभु की माया बड़ी ही बलवंती है, ऐसा कौन ज्ञानी है जिसे वह न मोले। ज्ञानी भगत शिरोमणि, त्रिभुवनपति जगर जान, तई मोह माया नर पावरे करी गुमान। जो ज्ञानियों में और भक्तों में शिरोमणि हैं, एवं त्रिभुवनपति भगवान के वाहन हैं, उन गरुण को भी माया ने मोह लिया। फिर भी नीच मनुष्य मूर्खतावश घमंड किया करते हैं। शिव रंच कहु मोहि को बापरवान, अस जिय जानि भजे मुनि, मायापति भगवान। यह माया जब शिवजी और ब्रह्मा जी को भी मोह लेती हैं, तब दूसरा विचारा क्या चीज है। जी में ऐसा जानकर ही मुनि लोग उस माया के स्वामी भगवान का भजन करते हैं। गयो गरुण जय बसई बुसुंडा, मतिया कुंठ हरि भक्ति अखंडा, देख सैल प्रसन्न मन भयो, माया मोह सोच सब गयो। गरुड़ जी वहां गए जहां निर्बाध बुद्धि और पूर्ण भक्ति वाले काकभुसुंडी जी बसते थे। उस पर्वत को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया और उनके दर्शन से ही सब माया मोह तथा सोच जाता रहा। करी तड़ाग मज्जन जलपाना, बढ़तर गयो हृदय हर्षाना, बुद्ध बुद्ध विहंग तर आए, सुने राम के चैत सुहाए। तालाब में स्नान और जलपान करके वे प्रसन्नचित्त से वट वृक्ष के नीचे गए। वहां श्री राम जी के सुंदर चित्र सुनने के लिए बूढ़े बूढ़े पक्षी आए हुए थे। कथा आरंभ करे सोई चाहा, ते समय गयो खगनाहा, आवत देखी सकल खग राजा, हर्षे बायस सहित समाजा। बसुंडी जी कथा आरंभ करना ही चाहते थे कि उसी समय पक्षीराज गरुड़ जी को वहां जा पहुंचे। पक्षियों के राजा गरुड़ जी को आते देखकर काकभुसुंडी जी सहित सारा पक्षी समाज हर्षित हुआ। अति आदर खगवती कर कीना, स्वागत पूछ सुआसन दीना, करि पूजा समेत अनुरागा, मधुर वचन तब बोले कागा। उन्होंने पक्षीराज गरुड़ जी का बहुत ही आदर सत्कार किया और स्वागत कुशल पूछ कर बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। फिर प्रेम सहित पूजा करके काकभुसुंडी जी मधुर वचन बोले। नाथ कितारथ भयो मैं, तब दर्शन खगराज, आयुष दे सो करो अब, प्रभु आयो कही काज। हे नाथ, हे पक्षीराज, आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया। आप जो आज्ञा दे मैं अब वही करूं। हे प्रभु, आप किस कार्य के लिए यहाँ आए हैं। सदा कितारथ रूप तुम, कह मृदु वचन खगेश, जय के स्तुति नार सादर, निज मुख कीन महेश। पक्षीराज गरुड़ जी ने कोमल वचन कहे। आप तो सदा ही कृतार्थ रूप हैं, जिनकी बड़ाई स्वयं महादेव जी ने आदरपूर्वक अपने श्रीमुख से की है। सुनो सुनो तात जय कारण आयो, जो सब भयो दर्श तब पायो, देख परम पावन तब आश्रम, गयो मोह संशय नाना भ्रम। हे तात सुनिए, मैं जिस कारण से आया था वह सब कार्य तो यहाँ आते ही पूरा हो गया। फिर आपके दर्शन भी प्राप्त हो गए हैं। आपका परम पवित्र आश्रम देखकर ही मेरा मोह संदेह और अनेकों प्रकार के भ्रम सब जाते रहे। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज निसावनी, सादर तात सुनाव मोहि, बार बार विनिम प्रभु तो ही। अब हे तात, आप मुझे श्री राम जी की अत्यंत पवित्र करने वाली, सदा सुख देने वाली और दुख समूह का नाश करने वाली कथा आदर सहित सुनाइए। हे प्रभु, मैं बार बार आपसे यही विनती करता हूँ। सुनत गरुण के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपनीता, भयो तात मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। गरुड़ जी की विनम्र सरल और सुंदर प्रेम युक्त सुखप्रद और अत्यंत पवित्र वाणी सुनते ही भुसुंडी जी के मन में परम उत्साह हुआ और वे श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहने लगे। प्रथमई अति अनुराग भवानी, रामचरित सर कहि बखानी, पुनि नारद कह मोह अपारा, कहि भोरी रावण अवतारा।
हे भवानी, पहले तो उन्होंने बड़े ही प्रेम से रामचरितमानस सरोवर का रूपक समझाकर कहा, फिर अनारद जी का अपार मोह और फिर रावण का अवतार कहा।